हमने जो मेहनत किया वो वर्थ इट रहा। आपको फील हो गया आवाज साड़ी पूरा क्लिस्टर क्लियर हो गया। बस आप एक प्यार से कमेंट जरूर बताना। तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 में। केमिस्ट्री क्लास 11 का चैप्टर ये 3 है। 1 चैप्टर 2 चैप्टर एकदम बेसिक से, जो केमिस्ट्री में वीक भी है ना, एकदम इजी तरीके से हमने ख़त्म भी कर दिया दोनों चैप्टर। ठीक है, अगर आप कमज़ोर है तो अभी जाकर आप स्टार्ट कर दीजिए केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 से। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे क्लास 11 केमिस्ट्री के, ठीक है, चैनल पर। एंड इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, तत्वों के वर्गीकरण एवं गुणधर्म में आवर्तिता चैप्टर का नाम है। एंड इसमें पहला टॉपिक जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है मेंडलीफ का आवर्त सारणी। जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है ना, क्या है, क्या उन्होंने आवर्त नियम दिया था, आवर्त सारणी उनकी कैसी है, उसकी क्या विशेषता है, क्या कमियां हैं, ये सब सवाल पेपर में बनते हैं 5 नंबर में। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे बहुत ही इजी तरीके से। ना आपको कुछ भगड़ा उल्टा सीधा बड़ा चौड़ा कुछ नहीं दिखाने वाले, एकदम आराम से एकदम इजी तरीके से ट्रिक्स के माध्यम से आपको बताएंगे। ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा आपको याद हम करवाने वाले हैं। ठीक है, विश्वास मानिए, पूरा अच्छे से समझाएंगे, याद करेंगे ट्रिक्स के माध्यम से, और आज वीडियो में खत्म हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, चलो स्टार्ट करें इस वीडियो को। और इतने दिन से जो वीडियो नहीं आ रही थी, जो पुराने स्टूडेंट होंगे, देखिए उसका रीज़न हम आपको लास्ट में जरूर बताएंगे। बने रहिएगा, अभी हम पढ़ने आए तो इस चीज़ टॉपिक को पहले पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखिए भाई, तो देखिए स्टूडेंट्स, मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है। इन्होंने कहा था कि तत्वों का जो भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म है, उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होता है। ये इनका नियम है, ये 2 लाइन का नियम है। आप कुछ लिखो या ना लिखो, लेकिन इसके आवर्त नियम में, इनके आवर्त नियम में ये 2 लाइनें आपको जरूर लिखनी है। ठीक है, भले ही आप ये 3 लाइनें मत लिखो, लेकिन ये 2 लाइनें लिख देते हो तो स्टार्टिंग के जो 2 नंबर होते हैं ना आवर्त नियम के, वो आपको आराम से मिल जाएंगे। अब इसको याद कैसे करना है, देखिए हम ट्रिक बताने की कोशिश करते हैं। ट्रिक ये है, तत्वों का भार, ये कोड वर्ड याद रखें, ये कोड वर्ड है, तत्वों का भार। देखो 2 मतलब है। पहले स्टार्टिंग में तत्वों का भार का क्या मतलब है, कोड वर्ड हम आपको बता रहे हैं, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, कोड वर्ड ये है तत्वों का भार। ठीक है, तत्वों का भार पहला, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है तत्वों का भौतिक और र से रासायनिक गुणधर्म। पहला कोड वर्ड क्या है, तत्वों का भौतिक और र से रासायनिक, यही 2 चीजें होती है, भौतिक और रासायनिक। तो पहला कोड वर्ड है हमारा फर्स्ट कोड वर्ड में तत्वों का भार, यानी कि तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म। पहला कोड वर्ड आपको क्लियर। चलो उसके बाद सेकेंड जो कोड वर्ड है ना, वो भी यही है, उसमें बस कोई चेंज नहीं करना है, उसमें सेम टू सेम बस तत्वों का जो भार होता है, परमाणु भार। ठीक है, सेकेंड कोड वर्ड में क्या आ जाएगा, परमाणु भार। सेकेंड कोड वर्ड क्या है, तत्वों का भार यानी परमाणु भार। ठीक है, बस ये 2 चीजें। तो तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, तत्वों के परमाणु भार के आवर्त फलन होता है। यही है स्टूडेंट्स आपका मेंडलीफ का आवर्त नियम, इससे आप भूलोगे नहीं। कोड वर्ड तत्वों का भार यानी तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म। फिर दूसरा कोड वर्ड यही है, तत्वों के भार यानी परमाणु भार जो होता है। तत्वों का भार मतलब क्या है, परमाणु भार। ठीक है, तो तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, उनकी परमाणु भार के आवर्त फलन होता है। ठीक है, तो ये छोटी सी ट्रिक है जो आपको, ये नियम आपको याद रखने में मदद करेगी एग्जाम तक भाई। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए आवर्त फलन का मतलब होता है किसी चीज का रिपीट होना, सेम टू सेम, एकदम सेम टू सेम नहीं, हाँ उसकी जैसा रिपीट हो जाना। ठीक है, जैसे मान लो आप, लाइन लगती है ना, आप हो और आपका दोस्त है भाई, एक जैसे तो हो नहीं, लेकिन नेचर तो सेम है, नेचर तो सेम होगा। आप उसके साथ 1 साल से रह रहे हो, तो नेचर आपका जो गुण है उसके अंदर भी शायद वही गुण हो, दोनों ही तेज हो, ये दोनों ही शरारती हो। ठीक है, गुण तो मिलेंगे। तो जब आप लाइन लगाते हो, मान लो आप यहाँ लगे हो, 10 लोग के बाद आपका दोस्त है, तो ठीक है, तो 10 लोग के बाद आप नहीं रिपीट हो रहे हो, लेकिन आपके जैसा गुण रखने वाला आपका दोस्त रिपीट हो जाएगा। उसी तरह स्टूडेंट्स, तत्वों में भी क्या होते हैं, जो गुण होते हैं वो रिपीट होते हैं। आवर्त फलन मतलब कि रिपीट होते हैं। ठीक है, कब, जब उनको परमाणु भार के क्रम में लगा दें हम।
जब हम तत्वों को, मान लो बहुत सारे तत्व हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है, मान लो ये सभी तत्व हैं, इनको परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में हमने रखा हुआ है, ठीक है। और हमने पाया कि ए 2 तत्व बाद, डी 2 तत्व बाद, जी 2 तत्व बाद, जे, ये तत्व ये तत्व ये तत्व ये तत्व, इनके गुण धर्म समान है। जब हमने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा तो एक निश्चित अंतराल बाद क्या मिल रहे थे, हमें कुछ तत्व मिल रहे थे जिनका गुणधर्म क्या है, समान है। तो इसे ही बोलते हैं हम परमाणु भार का आवर्त फलन, यानी परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में जब रखा तो निश्चित समय अंतराल बाद सेम तत्व निश्चित समय अंतराल बाद सेम गुणधर्म वाला तत्व रिपीट हो जाए तो उसे बोलते हैं परमाणु भार का आवर्त फलन। ये एक छोटा सा लाइन है जिसका मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जो यहां पर आप ABCD देख रहे हो ना, मेंडलीव ने क्या देखा पता है? मेंडलीव ने क्या देखा? मेंडलीव ने देखा लिथियम, कुछ तत्व बाद मेंडलीव ने पाया सोडियम आया, कुछ तत्व बाद मेंडलीव ने पाया पोटेशियम आया, कुछ तत्व बाद मेंडलीव ने पाया रुबिडियम, कुछ तत्व आया, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, ये जो तत्व है इनके गुणधर्म समान है। आप देखो लिथियम के बाहर 72 कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी एक, ये भी एक, ये भी धातु, ये भी धातु, ये भी धातु, ये भी धातु, सेम गुणधर्म और भी है इसमें। तो ऐसा उन्होंने ये पाया, और इसी तरह यही नहीं बल्कि बहुत सारे तत्वों के गुणधर्म उन्होंने पाए सेम है, ठीक है। और उन्होंने आवर्त सारणी तैयार की इस पर बेस, जिसको बोलते हैं मेंडलीव का आवर्त सारणी, ठीक है। और उस आवर्त सारणी का नियम ये है 2 लाइन का, और उसका मतलब हमने आपको समझा दिया कि अगर तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो निश्चित अंतराल में पुनः वही गुणधर्म के तत्व रिपीट होते हैं। यहाँ पर क्या लिख दो? रिपीट होते हैं। एकदम सरल शब्द में, आपको किताब में भी इतना इजी तरीके से नहीं मिलेगा। तो ये है आपका मेंडलीव का आवर्त नियम। स्टूडेंट्स, आवर्त नियम आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम समझते हैं ये आवर्त सारणी आखिर है क्या, यानी उसकी विशेषता देखेंगे एकदम इजी तरीके से, एंड उसकी जो कमियां हैं, बोले तो सीमाएं भी बोल सकते हो आप सभी, वो अब हम देखने वाले आगे वाले स्लाइड में, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, एंड उसके बाद हम चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं विशेषताएं, ठीक है। देखो विशेषताएं हमने टोटल कितने लिखी हुई हैं? 4 लिखी हुई हैं, जो कि बहुत ही इजी तरीके से हमने लिखा हुआ है। तो बुक में तो 4 लाइन लिखता है, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से परफेक्ट हमने लिख के आपको सामने दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको समझिए मेरे साथ, समझने को पूरा है, ठीक है। लिखने को शॉर्ट में एग्जाम की दृष्टि से इतना इतना लिख के खत्म करना है, ठीक है। देखो समझेंगे हम पूरा। जैसे आवर्त सारणी आप एक बार देखो, मेंडलीव का आवर्त सारणी आप अपने आंखों से देखो, आपको क्या दिख रहा है? कॉलम और रो सुना होगा ना, तो ये सब 8 आपके कॉलम है, और इस तरह से जो प्लेन में आपका है ये आपके क्या है? रो है। कितने रो है? 12 रो है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने कॉलम है? 8। रो कितने हैं? 12। ये याद रखिएगा। आप विशेषता में आप एक लिख सकते हो, एक विशेषता ये भी कि सारणी में 8 समूह है, 1 से लेकर 8 तक समूह, और 12 पंक्तियां। एक आपको याद हुआ, बस आवर्त सारणी देख के लिख देना है। देखो एक आपको अभी हमने बताया था कि भाई इन्होंने अपने आवर्त सारणी में इन्होंने तत्वों को परमाणु भार के क्रम में सजा हुआ है, क्रम में सजा हुआ है, बढ़ते क्रम में सजा हुआ है, और सजाने पर निश्चित समय अंतराल बाद एक ही मतलब कि गुण का तत्व रिपीट हो रहा है। इस तरह से आप बनाकर विशेषता एक लिख सकते हो। हमने तो और छोटा ही लिखा है, आप समझ चुके हो ना। आप बना के और बड़ा लिख देना विशेषताएं कि इन्होंने परमाणु क्रमांक के क्रम में बढ़ते हुए क्रम में सजाया है, और निश्चित समय अंतराल बाद एक ही गुणधर्म का, यानी सेम गुणधर्म का, समान गुणधर्म का तत्व रिपीट हो रहा है इनके आवर्त सारणी में। दूसरा विशेषता कि इन मेंडलीव के आवर्त सारणी में टोटल 8 वर्ग हैं, 12 पंक्तियां यानी रो और कॉलम्स है, जिसमें तत्वों को उन्होंने सजाया हुआ है परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में। देखो अपने से बना के लिखोगे ना तो आराम से लिख के आओगे, बिना टेंशन के जाओगे, बिना टेंशन के लिख के आओगे। इसलिए हम आपको बता रहे पहले कि खुद से लिखो भाई, हम तो शॉर्ट तरीके से लिखे हुए हैं, समझना है पहले, अपने से लिख सकते हो आराम से। नेक्स्ट तीसरा, मेंडलीव ने कुछ तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़े। आप आवर्त सारणी देखोगे ना तो उसमें कुछ स्थान आपको खाली दिखेगा, आप एक बार देखना है तो बुक में, तो वो जो खाली स्थान है ना
उस खालिस्तान में उनको लगा कि कोई दूसरा तत्व आएगा। अभी भले हमारे पास 58 तत्व है, अभी नहीं है तत्व, लेकिन बाद में जब खोज होगा ना तो वो तत्व वहाँ पर आएगा, इसलिए उसके लिए उन्होंने वो खालिस्तान छोड़ा था। भविष्यवाणी की थी एक तरीके से, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि जो तत्व आएगा उस तत्व का नाम बोला था कि एका सिलिकॉन, उन्होंने नाम रखा था अपने तरफ से, ठीक है। बाद में जो तत्व खोजा गया उसका नाम था जर्मेनियम, जो कि एका सिलिकॉन जिसको उन्होंने बोल रहे थे वहाँ पर जर्मेनियम गया है, ठीक है। मतलब कि भविष्यवाणी सही की कि हाँ वहाँ पर तत्व आएगा और भविष्य में जर्मेनियम खोजा गया। आप चाहो तो हिंदी में जर्मेनियम लिख देना कॉपी में, ठीक है। वो वहाँ पर जाकर फिट हुआ, ठीक है। चलो, ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है हमारी, इसको मत भूलिएगा। एंड चौथा है कि एक ही समूह में तत्वों के रासायनिक गुणधर्म मिलते जुलते हैं, जिससे अध्ययन में सुविधा मिलती है। ये एक विशेषता है, ये एक ही समूह में एक ही जो कॉलम है उसमें जितने तत्व है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनका जो गुण है वो मिल रहा है। मतलब कि हमने लिथियम के गुण को पढ़ा तो सोडियम का गुणधर्म पता है, पोटेशियम का भी पता है जब एक ही का पढ़ लिया, तो इससे अध्ययन में हमें सुविधा मिली। तो ये हमारा कि अच्छा खासा क्या हो गया, विशेषता हो गया। तो 4 विशेषताएं अच्छे से हमने आपको बताई ना। आपको लग रहा है छोटा, अगर आपको छोटा लग रहा है आप बनाकर लिख सकते हो बड़ा भी, ठीक है, जितना हो लिखो, ठीक है। समझना है मैंने, आप समझ गए। चलिए अब हम देखिए इसके कमियां देख लेते हैं, यानी कि मैंडलीव की आवर्त सारणी की क्या क्या कमी है, क्या छोड़ दिया उन्होंने, बस वो देखना है। बस 2 मिनट 3 मिनट लगेगा, उसको भी आइए चलिए देख लेते हैं, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए, जो करना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो भाई जिसका सभी को था इंतजार, लास्ट पार्ट यानी सीमाएं कमी जो है इस आवर्त सारणी की, वो पहुंच गए हैं। बस इसके बाद वीडियो एंड ही, ठीक है। तो देख लीजिए क्या क्या है इनकी सीमाएं। सीमा का मतलब आप सभी जानते हो ना, कमियां क्या थी, ठीक है। वो देखिए सबसे पहला कमी इनकी यह थी कि इन्होंने कुछ तत्वों को परमाणु भार के क्रम में नहीं रखा है, जैसे कोबाल्ट को निकिल से पहले रखा है, जबकि कोबाल्ट का स्टूडेंट्स परमाणु भार ज़्यादा है। कोबाल्ट का जो परमाणु भार है वह निकिल से ज़्यादा है, कोबाल्ट का निकिल से ज़्यादा है भैया, मोर। लेकिन इसको तब बाद में रखना चाहिए ना, क्योंकि बढ़ते क्रम में रखा जा रहा है, तो कोबाल्ट को निकिल के बाद रखना चाहिए, लेकिन इन्होंने पहले रख दिया है कुछ एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। कुछ एडजस्टमेंट करने के लिए उन्होंने ये सब किया, लेकिन उन्होंने अपने नियम का पालन नहीं किया ना, तो यही कमी उनकी निकल गई पहले कि उन्होंने अपने ही नियम को नहीं पालन किया, ठीक है। उल्टा क्रम में रख दिया, कोबाल्ट को निकिल से पहले रख दिया, जबकि बाद में रखना चाहिए था, ठीक है। ये आप याद रखना, ये एक छोटी सी कोबाल्ट और निकिल, ठीक है, ये याद रखना कमी। दूसरा कमी कि बाद में जब समस्थानिक और संभारिक की खोज हुई तो उनका आवर्त सारणी ही ध्वस्त हो गया भाई। समझ लो यहाँ पे कहानी खत्म आवर्त सारणी का, क्योंकि जब हमारे संभारिक समस्थानिक आ गए ना, आपने पढ़ा है कि नहीं, चैप्टर नंबर 1 में हमने शुरू में ये सब कुछ पढ़ाया था। समस्थानिक हमारा क्या होता है, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, और संभारिक परमाणु भार समान होता है, परमाणु क्रमांक अलग होता है। अब ये सब आ गए, अब इनको कहाँ रख के, अभी हम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान कर रहे थे, अब यहाँ हाइड्रोजन का भी हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 आ गया, कार्बन का भी कार्बन 12, कार्बन 14 आ गया। अब क्या करें, अभी और भी बहुत सारे, तो कुछ नहीं, ध्वस्ती हो गया पूरा पूरा आवर्त सारणी ही, कोई स्थानीय नहीं सबके लिए, ये कमी निकल के आ गई। अगला तीसरा लेंथेनाइड और एक्टेनाइड जब आ गए ना, तब तो कहानी एकदम द एंड हो गया, समझ लो, क्योंकि इनके लिए भी कोई स्थान नहीं था आवर्त सारणी में। लेंथेनाइड आ गए हमारे, एक्टेनाइड आ गए 14, ठीक है। अब खत्म है आवर्त सारणी स्टूडेंट्स, ये सारी कमी थी, तो हमें ज़रूरत पड़ी एक और आवर्त सारणी की, ठीक है। इतनी ही कमी नहीं, अभी और भी कमी है। हाइड्रोजन के लिए कोई स्थान नहीं उनको समझ में आ रहा था कि हाइड्रोजन को हम पहले वर्ग में रखें कि 7वें वर्ग में रखें। और कमी थी एक और स्टूडेंट्स, क्या कमी थी भाई, छोड़ो इतना ही रहने दो, ठीक है। तो ये सारी कमी इतना बहुत है, आप इसको पढ़िएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा, रटना मत स्टूडेंट्स। रटने का है इसमें, कोबाल्ट और निकिल इनको उल्टा रख दिया, लेंथेनाइड एक्टेनाइड आ गए तो कहानी ख़त्म, समस्थानिक संभारी आ गए तो और कहानी ख़त्म। यानी कि ये सब हमारी सीमाएं थी, यानी कि इन सीमाओं के बाद पता चला कि हमें न्यू आवर्त सारणी की ज़रूरत है, आधुनिक आवर्त सारणी की ज़रूरत है। अब उस आवर्त सारणी में हम आएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। और आधुनिक आवर्त सारणी से याद आया, आखिरी जो सीमा ये थी कि स्टूडेंट्स इन्होंने परमाणु क्रमांक को ध्यान में नहीं दिया, क्योंकि देखो इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, इनको सैल्यूट है भाई।
क्योंकि इन्होंने ये समझ गया, इन्होंने सबसे पहले शुरुआत की आवर्त फलन, रिपीटेशन को इन्होंने सबसे पहले देखा कि हाँ परमाणु भार के क्रम में रखा गया है तो समान तत्व तो रिपीट हो रहे हैं, लेकिन अगर इन्होंने परमाणु क्रमांक को अगर ध्यान में रखा होता तो शायद इनकी आवर्त सारणी ही आधुनिक आवर्त सारणी होती, जो बाद में संशोधित होती रहती। ठीक है, अगला लास्ट कमी यही था कि इन्होंने परमाणु भार को ज़्यादा फोकस किया, परमाणु क्रमांक को फोकस नहीं किया। बाद में हमारे यहाँ मोजले, इन्होंने परमाणु क्रमांक को ध्यान में दिया, परमाणु क्रमांक को फोकस किया मोजले ने, और मोजले ने मेंडलीव की आवर्त सारणी को संशोधित करके आधुनिक आवर्त सारणी बनाई। ठीक है, उसमें मोजले ने आधुनिक आवर्त नियम दिया जिसमें परमाणु क्रमांक का आवर्त फलन होता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको पूरा कहानी, पूरा आवर्त सारणी आपको समझ में आया होगा और आधे से ज़्यादा चीज़ें आई होप आपको याद हो गई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी आप जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाइएगा। ठीक है, हम जो मेहनत यहाँ पर किए हैं अच्छे से समझाने की, आपके कमेंट से ही हमें संतुष्टि मिलती कि नहीं हमने जो मेहनत किया वो वर्थ इट रहा। आपको फील हो गया आवर्त सारणी पूरा क्लिस्टर क्लियर हो गया। बस आप एक प्यार से कमेंट जरूर बताना, कोई डाउट हो वो भी बताना, 101% आपको उसका रिप्लाई देंगे हम। ठीक है, ठीक है। और इतने दिनों से जो वीडियो नहीं आ पा रही थी उसका कारण भी यही था, इतनी तेज़ गर्मी भाई। ठीक है, इतनी तेज़ गर्मी थी उस समय भाई, मई का टाइम था। ठीक है, अप्रैल और मई इन 1.5 महीने से हमने वीडियो नहीं डाला क्योंकि इतना गर्म जो था, और हॉलीडे एक रीज़न था कि बीच में हॉलीडे पड़ता है। ठीक है, 10th वाले बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं तो थोड़ा इन्जॉय करते हैं, तो हमने इसलिए भी वीडियो नहीं डाला कि चलिए टाइम बहुत है, अब टाइम वो बीत चुका है तो अब आपको कंस्टेंटली पढ़ाई स्टार्ट करनी है। ठीक, आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और एक चैलेंज ले लीजिए कि फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट और केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट आप क्या करोगे, पढ़ के ख़त्म कर दोगे। ये हम आपको एक चैलेंज दे रहे हैं कि जितना से जल्द हो सके जुलाई, अगस्त, सितंबर इसके अंदर तक आप केमिस्ट्री का फर्स्ट बुक और फिजिक्स का फर्स्ट बुक आप ख़त्म कर दोगे। ये चैलेंज ले लो, बस हम आपसे ये कहते हैं। उसके बाद आप चिल होके पढ़ो, उसके बाद चिल होके पढ़ो। ठीक है, ये चैलेंज बस कंप्लीट कर दो, बस केमिस्ट्री का फर्स्ट बुक और फिजिक्स का फर्स्ट बुक ख़त्म कर दो सितंबर से पहले तक। ठीक है, ये चैलेंज आप ले लो, इसका फ़ायदा आपको ही मिलेगा भाई। ठीक है, एक चैलेंज ले सकते हो ना। चलो देखते कौन कितने लोग कंप्लीट करते हैं, इस चैनल का फ़ायदा आपको ही मिलेगा जो ये चैलेंज हमने दिया है। ठीक है, उसके बाद आराम से पढ़ना भाई, आराम से पढ़ना, दूसरा किताब, दूसरा बुक आराम से पढ़ना। ठीक है, लेकिन फर्स्ट बुक फिजिक्स का और केमिस्ट्री का फर्स्ट बुक चैलेंज ले लो और उसको ख़त्म कर दो। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। एंड चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन प्रेस करके हमसे जुड़ना मत भूलिएगा। ठीक है, एंड अपने दोस्तों मित्रों तक भी ये चैनल शेयर करके उन तक जरूर पहुंचाइएगा, ये हमेशा हमारी रिक्वेस्ट आपसे रहती हैं। ठीक है, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।